जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाने हैं उनके प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ शेष तीन से बिल्कुल भिन्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए। ए तालाब, बी दूध, सी बादल एंड डी पयोधर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी दूध, इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुव्रीहि समास है, उचित विकल्प का चयन करें। ए कीर्तिलता, लता रूपी कीर्ति, बी शेषशायी, जो शेष शायी करते हैं वे, सी श्याम वर्ण, श्याम है जो वर्ण, डी सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शेष शाही, जो शेष पर शाही करते हैं वे। ये बहुव्रीहि समास का उचित विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समझ शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। ए तामसिक, बी तृषा, सी वितिक्त एंड डी सत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का उदाहरण है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो अधिकरण कारक का उदाहरण कौन सा है इनमें से। ए बच्चे बंदर से डरते हैं, बी इस जगह पूर्ण शांति है, सी माँ ने बच्चे को लड्डू दिए एंड डी यहाँ इस लड़के की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इस जगह पूर्ण शांति है, अधिकरण कारक का एक उच्च उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। ए आपको जो कुछ चाहिए यहाँ हमेशा मांग लो, यहाँ हमसे मांग लो, बी जिसकी लाठी उसकी भैंस, सी जो बेईमानी करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, डी जो सोता है सो खोता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जो आपको जो कुछ चाहिए यहाँ हमसे मांग लो। सर्वनाम संबंधी ये अशुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। बू भुक्षा, ए भोजन करने की इच्छा, बी टुकड़े टुकड़े किया हुआ, सी भलाई चाहने की इच्छा एंड डी भूख से पीड़ित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भोजन करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। एकत्र किया हुआ, ए सदावर्त, बी संदिग्ध, सी संविदा एंड डी संचित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी संचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्त पद राजद्रोह में कौन सा समास है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो राजद्रोह में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी अवयवी भाव समास, सी द्वंद्व समास एंड डी कर्मधारी समास। तो राजद्रोह में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि नहीं है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ए रजोगुण, बी चतुर्मास, सी बृहस्पति एंड डी सन्निपात। तो इनमें से किसमें विसर्ग संधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सन्निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सही विलोमार्थक युग्म की पहचान करें। ए वाम उत्तर, बी तिमिर प्रकाश, सी द्वैत द्वेषी एंड डी दिलेर दबंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तिमिर प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए जनेऊ, बी मेघ, सी लोक एंड डी भस्म। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जनेऊ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कछुआ का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। ए पंकज, बी मरुष, सी रुक्ष एंड डी कमठ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कमठ। कछुए का पर्यायवाची शब्द कमठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गठना गणना समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म के क्रमशः सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। जमाना बनाना, बी सोडोल करना चुभन, सी गिनती चुभन एंड डी पिरोना गिनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सुडोल करना चुभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वह कन्या इसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। ए वाग्मी, बी वाग्दत्ता, सी वलित एंड डी वंदितत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाग्दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी पीकर घर पूछना लोकोक्ति का क्या अर्थ है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। ए अपनी चाल ढाल छोड़कर दूसरों का अनुकरण करना, बी काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना, सी बहुत जलील कर डालना एंड डी क्षणभंगुर वस्तु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना। इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कृपण शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें से कृपण शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। ए कंजूस, बी विनम्र, सी सबमिट एंड डी दाता। तो कृपण शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा डी दाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूरा गद्यांश है। इस गद्यांश में से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसको पूरा पढ़कर आपको जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर देना पड़ेंगे। विश्व का प्रत्येक धर्म मानव सेवा का पक्षधर है, बल्कि धर्म का मूल मंत्र ही सेवा परमो धर्म है। इसी भावना से प्रेरित होकर स्विट्जरलैंड के निवासी जॉन हेनरी ने रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना की थी। आज रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गई है जो मानवता के आधार पर लोगों की सहायता कर रही है। युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित मानवता की समुचित सेवा करना ही रेड क्रॉस का मूल उद्देश्य है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना के पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। सन 1857 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोनों देशों के काफ़ी सैनिक हताहत हुए थे। घायल सैनिक दर्द एवं पीड़ा से करा रहे थे। उनकी देखरेख करने वाला वहाँ कोई नहीं था। घायल सैनिकों की चित्कार कारुणिक दृश्य उपस्थित कर रही थी। इस कानूनी दृश्य को देखकर जॉन हेनरी का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ लोगों को एकत्र करके तन मन धन से घायलों की सेवा में रत हो गए। इस प्रकार उनके सेवा भाव, अर्थक परिश्रम तथा प्रयासों से अनगिनत लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। इसके बाद जॉन हेनरी ने दुनिया को समझाया कि पीड़ित मानव किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं होता है। हम लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। जॉन हेनरी के इस विचार से प्रभावित होकर 8 मई 1864 को 18 देशों ने मिलकर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस का अपना एक झंडा भी है। यह सफ़ेद रंग का होता है जिस पर लाल रंग से क्रॉस अंकित रहता है। यह झंडा पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक है। भारत में 1910 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह हमारे देश के हर जिले में कार्यरत है। इसका संरक्षक जिलाधीश होता है। इस संस्था के लिए धन की व्यवस्था चंदे से की जाती है। युद्ध काल में
यह संस्था मानवता के हित में कार्य करती है। शांति काल में भी बिना किसी भेदभाव की दवाइयाँ, रक्त, कृत्रिम अंग इत्यादि वितरित किए जाते हैं। चिकित्सा केंद्रों का निर्माण, रक्तदान केंद्र, कुष्ठ रोगियों की सेवा, दवा, आवास की व्यवस्था, विकलांगों के लिए रिक्शे आदि की व्यवस्था भी करती है। सो गाइज, ये पूरा गद्यांश आपको दिया गया है और इससे रिलेटेड अब आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारुणिक शब्द का उचित प्रयोग हुआ है? तो उस गद्यांश में से कारुणिक शब्द का उचित प्रयोग हुआ है। ए, आपकी कहानी बहुत ही कारुणिक है। बी, कई कारुणिक देशों ने मिलकर यह संस्था बनाई। सी, सभी देशों ने कारुणिक चंदा इकट्ठा किया। एंड डी, युद्ध बहुत ही कारुणिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कई कारुणिक देशों ने मिलकर यह संस्था बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही गद्यांश है पूरा, जो पिछला वाला था ये पूरा है। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यह गद्यांश हमारे वास्तविक जीवन से किस प्रकार संबंधित है? युद्ध के घायलों की सेवा ही रेड क्रॉस का परम धर्म है। बी, शांति काल में रेड क्रॉस संस्था विकलांगों रोगियों की सेवा रक्त है। सी, रेड क्रॉस सभी देशों में गरीबों के भोजन आदि की भी व्यवस्था करती है। एंड डी, रेड क्रॉस समाज के लोगों को के लिए आवास की व्यवस्था करके उनको घर दिलाता है, जिससे गरीबों का जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आवास आदि की व्यवस्था करके अन्य प्रकार से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये गद्यांश से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कैसे हुई? ए, लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं क्षेत्रीय भावना के बारे में समझाने के लिए। बी, 1857 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच घमासान युद्ध के कारण हताहत सैनिकों के दर्द और पीड़ा से चित्कार के कारुणिक दृश्य को देखकर। सी, 1857 में विश्व शांति की ऐतिहासिक घटना के कारण उत्पन्न दृश्य को देखकर। एंड डी, सेवा परमो धर्म के धार्मिक वचनों के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1857 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच घमासान युद्ध के कारण हताहत सैनिकों के दर्द और पीड़ा से चित्कार कारुणिक दृश्य को देखकर रेड क्रॉस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यही गद्यांश है और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार रेड क्रॉस के कार्यों के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाती है? ए, सभी सदस्य देश इसके लिए अलग से धन देते हैं। बी, सरकार इसके लिए अलग से धन देती है। सी, जेनेवा की सरकार चंदा करके धन जुटाती है। एंड डी, चंदे द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चंदे द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है। सो गाइस, आपसे क्वेश्चंस इसी टाइप्स के पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप जितना हो सके उतना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।